श्री कार्तिक मास महात्म्यम 26वां अध्याय वामन अवतार की कथा। इतनी कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि हे भगवान, भगवान विष्णु के वामन अवतार संबंधित कथा सुनाकर हमें कृतार्थ करें। तब सूत जी बोले कि राजा पृथु के पूछने पर नारद जी ने इस संबंध में जो कहा था वही मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवताओं को उत्पन्न करने वाले कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थीं। एक का नाम दिति तथा दूसरी का नाम अदिति थी। अदिति के पुत्र देवता कहलाए, दिति के पुत्र दैत्य हुए। देवताओं और दैत्यों में नित्य क्लेश रहता था। उस समय विरोचन नाम का पुत्र एवं प्रहलाद का पौत्र बलि दैत्यों का राजा था। उसके पास एक विशाल सेना थी, जिसके बल पर उसने पूरी पृथ्वी को जीतने के बाद स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी और इंद्र की राजधानी अमरावती को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर देवता भी युद्ध के लिए बाहर आ गए और दोनों पक्षों के बीच घमासान युद्ध होने लगा। एक दूसरे पर प्रहार करते हुए कई वर्ष बीत गए। अतः देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। वह हारने लगे। उन्हें युद्ध भूमि से भागना पड़ा। तब दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। राजा बलि स्वयं इंद्र आसन पर बैठने लगे और देवताओं के समस्त कार्य दैत्यों को सौंप दिए। यज्ञ की बलि भी वह स्वयं ही लेने लगे। इधर अदिति अपने पुत्रों को दुखी और चिंतित देखकर बहुत दुखी हुई। जब उससे देवताओं का दुख नहीं देखा गया तो वह देवताओं की विजय के लिए भगवान को प्रसन्न करने की कामना से तप हेतु हिमालय पर्वत पर चली गई। वहाँ उसने 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। राक्षस उसके घोर तप से चिंतित होकर देवताओं के छद्म रूप में अदिति के पास जाकर बोले कि हे माता, तुम हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हो? इसलिए हे माते, आप यह तप छोड़कर अपने पुत्रों को सुखी कीजिए। यह सुनकर भी अदिति की समाधि भंग नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को जीवित ही जला डालने के उद्देश्य से उस वन में आग लगा दी, परंतु उस अग्नि में वे स्वयं ही भस्म हो गए। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिस भगवान के स्मरण मात्र से ही सारे कष्ट का निवारण हो जाता है, उसका ध्यान करने वाले भक्तों को भला कौन कष्ट दे सकता है? अग्नि शांत होने पर सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्री विष्णु हरि अदिति के समक्ष प्रकट हुए और उनसे कहा कि हे देव माता, मैं तुम्हारे इस कठिन तप से अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। अदिति ने पहले हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। हे भगवान, जिसके स्मरण मात्र से ही समस्त क्लेश का नाश हो जाता है, हम लोग की सेवा करके भक्त परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। यज्ञ में स्थित यज्ञ के प्रबोधक कर्ता, जिसकी माया से सूर्य और चंद्र, मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान को बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, देवता, नदी और समुद्र आप ही हैं। आप ही अंतर्यामी हैं और आप ही सब कुछ जानते हैं। अतः मेरे पुत्रों को निष्कंटक राज्य दीजिए। अदिति की ऐसी भावपूर्ण स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि हे देव माता, हम स्वयं ही तुम्हारे यहाँ जन्म लेकर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा करेंगे। तब अदिति ने कहा कि भगवान, जो संपूर्ण सृष्टि को धारण करने वाले हैं, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड समाया हुआ है, उन्हें मैं कैसे धारण कर सकती हूँ? तब भगवान बोले कि हे अदिति, माता पिता, गुरु, अतिथि और ब्राह्मण की जो सेवा करते हैं, वे सदैव मुझको धारण कर सकते हैं। तुलसी और गौ की रक्षा करने वाला भी मुझको धारण करता है। अतः मैं तुम्हारा पुत्र होकर शत्रु कुल का नाश करूँगा। ऐसा कहकर भगवान ने उसे अपने कंठ की माला दी और अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद दक्ष पुत्री देव माता अदिति भगवान को नमस्कार कर कर अपने आश्रम में आ गई। उसके बाद समय आने पर दिति ने शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा कमंडल
धारण किए हुए सहस्त्र सूर्यों के समान तेज वाले कमल नयन पीताम्बरधारी मुनियों द्वारा स्तुति किए गए दैत्यों के नाशकर्ता भक्त वत्सल वामन भगवान को बाल रूप में देखा। जब कश्यप आदि ऋषियों ने भगवान की स्तुति की तब भगवान बोले कि हे पिताश्री, हम प्रसन्न हैं, आपका कल्याण हो, आपके समस्त मनोरथ पूर्ण हो। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उधर राजा बलि एक बड़ा यज्ञ कर रहा था जिसके आचार्य दैत्य शुक्राचार्य थे। उस यज्ञ में हावि ग्रहण करने के लिए लक्ष्मी जी सहित भगवान विष्णु का आह्वान किया। उसी समय ब्रह्मचारी के रूप में भगवान विष्णु वहां आए। भगवान को इस रूप में देखकर दैत्य शुक्राचार्य ने अपनी ज्ञान दृष्टि से उन्हें पहचान लिया और राजा बलि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।